नमस्कार दोस्तों, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को स्तरहीन सांसद बताया। यानी इस बयान के बाद से थोड़ा सा हड़कंप मच गया है और इसको लेकर लगातार कटाच भी है। इसके अलावा अनिल राजभर ने जो है सपा के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी जमकर तंज कसा है और उन्होंने कहा कि गंगा की पवित्रता पर सवाल उठाने से पहले अखिलेश यादव खुद अपने गिरवा में झांक लें, क्योंकि गंगा एक पवित्र स्थान है और गंगा एक पवित्र नदी है। उसको लेकर भी लगातार उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर जो है तंज कसा है। बता दें कि आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की जो है सदस्यता जो है वो ख़त्म कर दी गई है, जिसको लेकर उन्होंने उसे सही ठहराया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा शासन काल में जो भी गलत करेगा या गलत शब्दों का उपयोग करेगा उसके साथ यही होना है, चाहे वो किसी भी पार्टी की नेता हो या कितना भी वीआईपी आदमी हो। देखिए क्या कहा अनिल राजभर ने। ठीक सर, आज महुआ मोइत्रा जो टीएमसी सांसद हैं उनकी संसद सदस्यता चली गई, उनको निष्कासित कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे दुनिया के अंदर भारत के संसद सदस्य की कितनी मर्यादा है ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक स्तर होना चाहिए। भारत की संसद की गरिमा को गिराने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने जो फैसला किया है वो निश्चित तौर पर बहुत उचित है और आने वाले समय के लिए एक उदाहरण बनेगा कि कैसे हमें शब्द की मर्यादा रखनी है, कैसे हमें अपने व्यवहार की मर्यादा रखनी है। आने वाले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके लिए एक प्रेरणा का काम करेगा आज का फैसला लोकसभा अध्यक्ष जी का। आप किस पद पर हैं, उस पद की गरिमा क्या है, इसका ख्याल तो सबको रखना ही चाहिए। और जिसको इस बात का भी ख्याल ना हो तो उस पद पर रहने का क्या मतलब है? उनका कोई स्तर नहीं था, आप कहना चाह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा का वो स्तर नहीं था कि वो संसद सदस्य? नहीं, भारत के संसद सदस्य का स्तर ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया। जग जाहिर है कि एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जो रास्ता उन्होंने चुना वो निश्चित तौर पर भारत की संसद की गरिमा को गिराने वाला था। ये कहीं से कोई इसको उचित नहीं कर सकता। अगर ये अनुचित है तो ममता बनर्जी जी को सामने आना चाहिए, उनकी पार्टी को सामने आना चाहिए। एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला फैसला माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने किया है, उसका स्वागत होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सर एक्सपेंशन को लेके बहुत सवाल हो रहे हैं, कब होगा सरकार का एक्सपेंशन, विस्तार कब होगा? अब देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का ये विषय है, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। जब भी नेतृत्व को उचित समय उनको लगेगा, मुख्यमंत्री जी को लगेगा, तो मंत्रिमंडल के विस्तार होते रहते हैं तो हो जाएगा। काशी अयोध्या को लेकर बड़ी चर्चा है, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले काशी में दिवाली मनाने की योजना, एक काशी को अयोध्या से इस तरीके से जोड़ा जा रहा है, आप अपने आप में अद्भुत है। इस पर क्या कहें? नहीं, जोड़ना ही चाहिए। काशी भगवान श्री राम की अयोध्या और फिर प्रयागराज, ये जुड़ना चाहिए। और हम तो मध्य प्रदेश से लौटे हैं। आम जन में, ग्रामीण वासियों में और यहाँ तक कि जंगल और वनीय क्षेत्र में रहने वाले हमारे जनजाति के जो लोग हैं, सारे लोग इतने उत्साहित हैं कि हमें भी वहाँ चलना है, उस अवसर पर हमें भी बुलाइए, हमको भी वहाँ ले चलिए। तो पूरे देश के लोग जिस तरह से 500 बरस का पुराना इंतज़ार भारत भूमि का ये ख़त्म हो रहा है, भगवान श्री राम में आस्था और श्रद्धा रखने वाले लोगों का, भगवान श्री राम के अयोध्या जी में श्रद्धा और आस्था रखने वालों का मैं समझता हूँ कि लंबा इंतज़ार, सदियों का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है।
तो ये बहुत अच्छी बात है। और भगवान भोलेनाथ की काशी और भगवान श्री राम की अयोध्या जी और प्रयागराज को आपस में कनेक्ट तो होना ही चाहिए। विपक्ष लोकसभा चुनाव को लेकर बनारस को बैटल ग्राउंड बनाने के मूड में है। 25 दिसंबर को सुन रहे हैं नीतीश कुमार एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, बनारस और उत्तर प्रदेश पर अब इंडिया गठबंधन की नज़र है? कोई प्रतिपक्ष के किसी भी पहल की कोई दाल गलने वाली नहीं है। अभी 3 प्रदेशों के परिणाम ने ये साबित कर दिया है कि नव मतदाता हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, माँ बहनें हो, समाज का हर वर्ग चट्टान की तरह मोदी जी के साथ खड़ा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो अभियान चलाएगी वो अब की बार 400 पार का अभियान चलाएगी और निश्चित तौर पर हम लोगों को इसमें सफलता मिलने जा रही है। एक बड़ी सरकार, और दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि इतनी बड़ी सरकार, इतने प्रचंड बहुमत की सरकार कभी किसी ने देखी नहीं होगी। ऐसी सरकार आने वाले समय में 2024 के लोकसभा के आम चुनाव के बाद पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव बनारस में थे, तमाम आरोप लगाए, गंगा पर कोई काम नहीं हुआ, विकास के नाम पर अंधाधुंध पैसा खर्चा किया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, तमाम आरोप लगाए अखिलेश यादव बनारस में आके, क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी को कुछ पता नहीं है, ज़मीन का कोई पता नहीं, राजनीति का कोई पता नहीं है। वो युवराज हैं और सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो जनभावनाओं का भी उनको पता नहीं है। तो वो ऐसे ही कही कहाई बात सुनते हैं, उनके साथी लोग जो बता देते हैं वही बोलते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि ज़मीन पर उतरें और जनभावनाओं को समझें। किस तरह से जनभावनाएं माता गंगा के साथ जुड़ी हुई हैं, इस बात को अगर वो समझते तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का सवाल वो खड़ा नहीं करते। और जिस तरह से भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से हमारी जो परंपराएं, हमारी जो संस्कृतियां हैं, हमारी जो समृद्ध विरासत है, उसको संरक्षित करते हुए किस तरह से आज काशी को एक विकास का मॉडल हमारी सरकारें बना रही हैं और उसकी स्वीकार्यता किस तरह से जनता में बढ़ रही है, ये चुनाव के परिणाम बताते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि अखिलेश जी जनता के बीच में जाएं, जनभावनाओं को समझने का प्रयास करें, तो उनके राजनीति के लिए मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा।